हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हिरा और आज मैं आप लोगों को श्रिम्प बिरयानी की रेसिपी दूंगी। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले राइस को बनाने के लिए जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो ये है कि हमें एक पॉट लेना है और उसमें शामिल करना है 3 कप पानी। बॉइलिंग वाटर में हम ऐड करेंगे बे लीव्स यानी तेज़पात 2, क्लोव्स यानी लौंग 4, सिनेमन यानी दालचीनी 2 और सॉल्ट 1 टीस्पून। उन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम बॉइलिंग वाटर में ऐड कर देंगे और उसके बाद हम अपने अगले स्टेप पे आएंगे जो है राइस ऐड करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 कप्स ऑफ राइस जो कि मैंने 30 मिनट्स सोक किए थे पानी में, उन्हें अब मैं उस बॉइलिंग वाटर में ऐड कर रही हूँ और हम इसे 85% बनाएंगे, यानी पक भी जाएं और थोड़े थोड़े से कच्चे भी हों। 85% राइस आपको कुक करने हैं और यहाँ पर हमारे राइस जो हैं वो बॉयल हो रहे हैं। आपके राइस 85% कुक्ड हो जाएं तो उसके बाद आप उसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और राइस आपस में चिपके ना, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी ये है कि आप उस पर ठंडा पानी जो होता है उसे ऐसे इस तरह से शॉवर कर सकते हैं बहुत हल्के, ताकि चावल टूटे भी नहीं, इससे हमारे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। अगला स्टेप है श्रिम्प्स की प्रिपरेशन। यहाँ पर जो मैं श्रिम्प इस्तेमाल करूँगी वो पैकेट वाले कुक्ड श्रिम्प्स हैं जो कि 625 ग्राम्स हैं। आप चाहें तो अनकुक्ड भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन्हें बॉयल करना होगा। श्रिम्प्स को मैरिनेट हमें 10 to 15 मिनट्स करना है, जिसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं: रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश कोरिएंडर यानी कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, टर्मरिक यानी हल्दी 1/4 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। यहाँ पर अब मैं इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने श्रिम्प्स में ऐड करने के बाद इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि हमारे जो श्रिम्प्स हैं वो मसाले में अच्छे से कोट हो जाएं। अच्छी तरह से मसाला श्रिम्प्स में मिक्स कर लेने के बाद हम इसे 10 to 15 मिनट्स मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रखें, आप इसे बाहर भी कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स हमारा अगला स्टेप है श्रिम्प्स को फ्राई करना। तो हमें एक पैन लेना है जिसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ ऑयल। क्यूमिन हमें लेना है 1 टीस्पून यानी ज़ीरा, सिनेमन यानी दालचीनी 2, क्लोव्स यानी लौंग 2 से 3, कार्डमम यानी इलायची जो हरी वाली होती है वो 2 से 3। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं पैन में 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ और वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको अभी बताए हम उन्हें ऐड कर देंगे। जब श्रिम्प्स को फ्राई करने की बारी आती है तो हमें इस बात का काफ़ी ख्याल रखना होता है कि जैसे मेरे 625 ग्राम श्रिम्प्स हैं तो मैं सबको इकट्ठा नहीं डाल दूँगी ऑयल में, वरना होगा क्या कि श्रिम्प्स में इतना मॉइस्चर होता है कि वो बजाय फ्राई होने के बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। तो हमें कम कम करके, चाहे तलने में हमें 2 से 3 दफ़ा अलग अलग बैजेस में तलना पड़े, इट्स फाइन, मगर हमें कम कम ऑयल में ऐड करने हैं श्रिम्प्स, ताकि वो अच्छे से खूबसूरत उनका ब्राउनिश गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रिम्प्स का कलर फ्राई होने के बाद आया है। तो इसी तरह मैं इसको 2-3 बैजेस में फ्राई करके सबको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी। हमारा थर्ड स्टेप है बिरयानी मसाला प्रिपरेशन, जिसके लिए जो भी कटिंग का काम है वो हम पहले ही कर लेंगे, ताकि हमारा सारी जो चीज़ें मसाला प्रिपरेशन के लिए चाहिए वो हमारे पास रेडी हों। बिरयानी मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं: अनियन 1 मीडियम चॉप्ड, टोमेटो 1 मीडियम चॉप्ड,
जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, योगर्ट 1 कप, बिरयानी मसाला आप पैकेट का भी ले सकते हैं या होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिरयानी मसाला की जो क्वांटिटी है वो आपके टेस्ट के हिसाब से होगा कि कितनी मिर्ची आप रखना चाहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉट में मैंने ऑलमोस्ट 1 कप के करीब ऑयल लिया है और इसमें हम अपनी चॉप्ड अनियंस को ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अनियंस जो हैं वो लाइट गोल्डन हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। दो से 3 मिनट जब हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को भून लेंगे तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर रहे हैं योगर्ट। और योगर्ट को हमें तेज़ मिक्स करना होता है क्योंकि जब हम उसे गर्म ऑयल में ऐड करते हैं तो वो एकदम से फट जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसे तेज़ तेज़ स्टर करें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपना बिरयानी मसाला। मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि हम इसे अच्छे से भून लें और मसाला जले ना। अच्छे से मसाले को भून लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटोज़ और टोमेटोज़ को गलने तक इसे हम पकाएंगे। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने फाइनल स्टेप पे। तो हम आ चुके हैं अपने फाइनल स्टेप पे। फाइनल स्टेप में कुछ भी नहीं है, आपने जो हमारा मसाला रेडी हुआ था बिरयानी मसाला, उसमें हमने ऐड कर दिए हैं अपने फ्राइड श्रिम्प्स। इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। श्रिम्प बिरयानी को अच्छा बनाने का सीक्रेट है ही यही कि उसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे से फॉलो किए जाएं, वरना बिरयानी बनने का वो मज़ा नहीं आता। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बॉइल्ड राइस थे 85% जो मैंने जिन्हें बॉईल किया था उसे हमने अब यहाँ शामिल कर दिया है। और उन राइस के ऊपर जो हम एक लेयर बिछाएंगे वो उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए वो हैं सिलांट्रो यानी हरा धनिया हैंडफुल चॉप्ड, मिंट पुदीना हैंडफुल चॉप्ड, टोमेटो स्लाइसेस में कटे हुए एक छोटा टोमेटो लेना है, ग्रीन चिलीज़ 8 to 10 मैंने इस्तेमाल किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। फूड कलर कुछ कतरे जाएंगे जितना कलर आप चाहते हो आपके राइस के लिए। पाँच से 8 मिनट चावलों को दम करना है। दम करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जो बिरयानी है वो ऑलमोस्ट रेडी है डिश आउट होने के लिए। हम इसे मिक्स करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार ये लग रही है। और वाकई में थी भी, मैं तो वॉइस ओवर बाद में करती हूँ तो मैं बता सकती हूँ आपको। तो इसे आप अच्छे से मिक्स करेंगे। हमेशा चावलों को मिक्स करने का तरीका होता है कि जो स्पून होता है उसे साइड से घुमाया जाता है। अगर बीच से स्पून लगाएंगे चावलों पे तो चावल टूट सकते हैं। इसे आप सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, सैलेड के साथ, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो सी फूड लवर्स हैं उन्हें तो ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कमेंट कीजिए जो आप रेसिपी देखना चाहते हों। और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन अगर वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।